हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। जो एक्सरसाइज है 12, तो 12.1 एक्सरसाइज को हमें देखना है। इस क्वेश्चन को पूरा कराना है, एक्सरसाइज को पूरी क्वेश्चन को कराना है। लेकिन इस एक्सरसाइज को कराने से पहले वृत्त से संबंधित जो बेसिक जानकारी है पहले हमें उसको जानना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है वृत्त। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मेरे चैनल का नाम पैशन बोर्ड एग्जाम है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये है वृत्त, ठीक है ना। तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये क्या होता है? जीवा होता है। आप सभी लोग जानते हैं, एक एक करके चलिए हम सीखते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर ये सेंटर पॉइंट हो वृत्त का और यहाँ से ये तक ये होता है परिधि, और इस सेंटर पॉइंट को ओ कह दूँ तो ओ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, ठीक। तो त्रिज्या इक्वल टू मैं लिखूँगा आर इक्वल टू ओ से, अगर मैं ये कह दूँ तो ओ ए क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है। ठीक, अब एक चीज़ और सीखें। ये जो होता है, अगर सेंटर पॉइंट है, ये इस तरह से सर्कल है, सेंटर पॉइंट वो कह दूँ। यहाँ से अगर यम पॉइंट में कह दूँ, यम पॉइंट से एक चक्कर ऐसे पूरा चल दूँ, जैसे एक चक्कर में चला क्या? यम से चला था और फिर यम पे आ गया, तो एक चक्कर इक्वल टू होता है परिधि। क्या होता है? परिधि, ठीक है। इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ओके, सरकमफ्रेंस का फार्मूला भी होता है ना। एक चक्कर या परिधि का फार्मूला, सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है 2πr होता है, ठीक है। क्या होता है? 2πr। इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं सरकमफ्रेंस को, ठीक। इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं। ये मैंने सरकमफ्रेंस बताया, यही तो होता है परिधि, परिधि यही है। ओके, अब आगे चलेंगे, देखेंगे। अगर ये सेंटर पॉइंट है और ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? रेडियस। यहाँ से लेके ऐसे चला जाऊँ तो ये क्या होता है? व्यास हो जाएगा। यहाँ से लेके सेंटर से होते हुए यहाँ तक जाऊँगा तो ये व्यास होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या आता है? रेडियस होता है, ठीक है ना। तो व्यास इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, व्यास या डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 × r। देखिए यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो 2r हो जाएगा क्या? डायमीटर इक्वल टू, बिल्कुल। r की क्या है? त्रिज्या है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बताया है ऊपर। तो यहाँ से r इक्वल टू, अच्छा व्यास को मैं अगर d से रिप्रेजेंट करूँ तो 2 × r होगा क्या? बिल्कुल। तो r इक्वल टू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r इक्वल टू d/2, यानी डायमीटर अपॉन 2। तो त्रिज्या इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 भी हो जाएगा। तो ये सारा फार्मूला है, छोटे छोटे फार्मूला जिसको हमें जानना है। एक फार्मूला और हम जानें, अगर ये सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो इसका क्षेत्रफल होता है ना। एरिया इसका क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है ना। जहाँ पाई का वैल्यू हमें जानना पड़ेगा। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, या इसी को 3.14 भी लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू यहाँ से जो कहेगा 22/7 को लेना है तो 22/7 को लेंगे, या तो 3.14 को लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए एक चीज़ और हम जानें कि वृत्त में के एरिया में जो पाई आ रहा है, पाई का मतलब क्या होता है ना। पाई को ज़रा सीखते हैं। इस बुक में थोड़ा सा दिया हुआ गिवन है, ज़रा इसको देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, ठीक है ना। पाई इक्वल टू दिया है परिधि अपान व्यास, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है पाई इक्वल टू परिधि अपान व्यास। तो जरा देखते हैं, बोला है कि परिधि, पाई की जो वैल्यू है बोल रहा है कि परिधि अपान व्यास। ओके, तो जरा ध्यान से देखें। ये अगर सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट है, तो परिधि क्या होता है? मैंने अभी बताया था, यहाँ से एक चक्कर चल के यहाँ तक आ जाए तो यही तो होता है परिधि, यानी सरकमफ्रेंस c, ठीक है ना। और ये d फॉर डायमीटर यानी व्यास, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि, ये जो है कितना है? परिधि, और व्यास क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो सेंटर से होकर जा रहा है ये व्यास, इसी का रेशियो होता है पाई। ओके, अब पाई की वैल्यू हम अभी लिखवाए कि 22/7 होता है, और ठीक है ना। इसी को लिख सकते हैं 3.14। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को। तो एक्सरसाइज 12.1 में पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है।
क्वेश्चन क्या समझ में आया आपको? देखिए दो सर्कल जिनकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की सर्कल की रेडियस फाइंड करना है जिसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बोलता है कि दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इनको दोनों को ऐड करने में दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, एक की रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। ये दोनों वृत्तों के परिधियों की योग के बराबर है। अच्छा, तीसरे वृत्त की हमें क्या बताना है? रेडियस फाइंड करना है, इसकी रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और इनकी ये जो दोनों वृत्त हैं इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है ना, ये वाला। तो चलिए उसको देखते हैं। ये अगर R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस मैं कह दूं इसका, और ये कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे ये ही R हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, ज़रा इसको देखते हैं क्या होता है वृत्त की परिधि। तो इसका जो परिधि होगा क्या हो जाएगा 2 पाई R1 हो जाएगा, और इसका क्या परिधि हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R2 कहा है इसको और यहाँ पे। तो वृत्त की जो परिधि होता है, अभी मैंने सरकमफ्रेंस का बताया था कि सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई R। अगर ये R1 है तो R1, यहाँ पे R2 है तो R2, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे कैपिटल R है तो कैपिटल R हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 2 पाई इसमें दोनों में कॉमन है क्या? कॉमन है बिल्कुल। यहाँ से R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 पाई R। ओके, ये 2R से 2R कैंसिल आउट, R1 प्लस R2 बचा, R1 की वैल्यू 19 और प्लस R2 की वैल्यू क्या है 9, और यहाँ पे कैपिटल R बचा। तो 19 प्लस 9 हो जाएगा कितना 28, और ये सेंटीमीटर में सब था तो सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू आ गया 28 सेंटीमीटर। ओके, तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या था वो आया 28 सेंटीमीटर। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। चलिए देखते हैं क्या है। दो वृत्त है, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये है, ठीक है ना। इन दोनों के क्षेत्रफलों से एक और वृत्त बन रहा है। देखिए पहले का रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का, इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसका दिया है 6 सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछा है। अच्छा, इनका इस बार क्या दिया है एरिया दिया है। तो एरिया क्या इस बार फार्मूला हम लगाएंगे। पिछली बार सरकमफ्रेंस दिया तो सरकमफ्रेंस लगाया था, इस बार एरिया दिया है तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो ये R1 है तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ओके, और ये पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है, वृत्त का त्रिज्या हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोनों में पाई अगर मैं कॉमन कर दूँ, यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई कैपिटल R, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। R1 की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, प्लस R2 की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, और ये कैपिटल R का स्क्वायर। तो अब देखेंगे इसको, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर 36 बराबर R स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर। तो R इक्वल टू हो जाएगा √100, ठीक है ना, क्योंकि R स्क्वायर जब हटता है तो ये पे रूट चला जाता है, तो मैंने लिख दिया। और इसका होता है 10 × 10, ठीक है ना। इसका निकालना आप जानते हैं, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया 10, ठीक है ना। इसका एक जोड़ा बनता है बाहर निकल जाता है, तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रेडियस आया कितना आया 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या कहता है, कह रहे हैं कि आकृति 12.3 में, तो 12 आकृति 3 यहाँ पे गिवन है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी लक्ष्य है को जो एरो तीर मारते हैं इसी में जाके ऐसे वो होता है तीरंदाजी, ठीक है ना। जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, 5 केंद्र से बाहर, अच्छा केंद्र इसका ये होगा, तो केंद्र से बाहर 5 क्षेत्र हैं। पहला गोल्ड है, दूसरा क्या है रेड है, उसके बाद ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट चिन्हित है, ठीक है ना।
रेड ब्लू ब्लैक वाइट, ठीक, चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो गोल्ड वाला ये बीच वाला है, ठीक है ना, तो ये 21 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 चौड़ी है। इसके अलावा जो ये सब हैं ये 10.5 चौड़ी हैं, यहाँ भी इस तरह से 10.5 चौड़ी हैं। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है। ओके, इनका सबका गोल्ड का अलग, रेड का अलग, ब्लू का, ब्लैक, वाइट, सबका अलग अलग क्षेत्रफल हमें बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। चलिए यहाँ पे जो गिवन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन 3 का व्यास किसका, गोल्ड वाले का जो व्यास था 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकाल देते हैं। त्रिज्या r इक्वल टू होता है व्यास अपन 2 डायमीटर अपन 2, तो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, 21 अपन 2 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, r आ गया यानी रेडियस आ गया है 21.2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इसका गोल्ड का हम एरिया निकाल देते हैं, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ गोल्ड है ना, ऐसे कह देंगे गोल्ड वाले का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या होता है गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो मैंने पाई का वैल्यू मैं 22/7 रखता हूँ और आर कितना है, आर ये है 21/2 और इसका स्क्वायर है तो 2 बढ़ जाएगा, 21/2 गुणे 21/2। इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं, 7 3 21, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा देख लेते हैं। तो इसको मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, देखिए 22 3 होगा 66 और 21 का गुणा कर देंगे और 2 गुणे 2 है 4, इससे भाग कर देंगे तो आएगा 346.5 आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम दूसरे वाले को करते हैं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल जो आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गोल्ड का आ चुका है। ओके, अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं कह दूँ दोस्तों, ये अगर मैं इसको R1 रेडियस कर दूँ तो यहाँ पे R1 हो जाएगा क्या, चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर था तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन भी हम करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूँ, 10.5 आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ 10.5 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे गोल्ड निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे गोल्ड का मैंने निकाल दिया है, अब हमें रेड का क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे इस इतना रेड इतना ही है ना, ये है रेड और ये गोल्ड है, तो गोल्ड तो मुझे चाहिए नहीं, बोला है कि अलग अलग मुझे निकालना है। देखिए रेड का अलग चाहिए, ब्लू का, ब्लैक का, सबका अलग अलग चाहिए। जब इतना पार्ट मुझे चाहिए तो बताइए कि इस पूरे में से मैं अगर गोल्ड को निकाल दूं तो यही इतना बचेगा क्या, तो रेड का आ जाएगा। ओके, आप समझ चुके हैं कि पूरे में से मुझे गोल्ड को निकाल देना है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, इतना आया है। अगर रेड का पूरा मैं निकाल दूँ तो रेड का क्षेत्रफल, तो और गोल्ड का निकाल दूँ तो बाकी ये रेड का बच जाएगा। ओके, तो चलिए मुझे रेड का अब निकालते हैं, लेकिन रेड पे जाने से पहले मुझे यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का रेडियस चाहिए पहले। तो रेडियस देखिए ध्यान से, गोल्ड का जो रेडियस था, इस जो यहाँ पे 10.5 बाकी बढ़ रहा था वो हम ऐड करेंगे। क्या देखिए कितना बढ़ रहा था, अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी पहले रेडियस में ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए ऐड कर देता हूँ। तो पहला वाला, अच्छा गोल्ड किसका रेडियस हमें चाहिए, रेड का, रेड यानी R2 मैं कर देता हूँ, उसको R2 का दूंगा तो पहले R1 प्लस करेंगे जो 10.5 जो आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना, यही ना बढ़ रहा है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है तो 10.5 मुझे ऐड कर देना, और R1 कितना है 10.5 ही था, आप प्लस करेंगे 10.5 तो हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर। ओके, 5 5 10 कैरी 1 हो जाएगा 21, ठीक है ना। 21 R2 का जो वो आया रेडियस आया 21 सेंटीमीटर आया। तो अब मैं कर सकता हूँ रेड का क्षेत्रफल, यानी रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं करूँगा क्या, इस रेड के क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिख दूंगा ऐसे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक, पाई R2। देखिए इस बार जो है ना, इस पूरे का, इस बड़े वाले का, इसका क्षेत्रफल में से ये गोल्ड वाला निकाल देंगे। ओके, तो वही काम मैंने किया है यहाँ पे, चलिए निकालते हैं। देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो पाई मैं कॉमन कर लेता हूँ, ठीक। R2 क्या है, R2 की 21 है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए R1, यहाँ पे R1 बचेगा ना, तो R1 कितना था, R1 10.5 था,
तो मैंने यहाँ पे R2 का वैल्यू रख दिया है। R2 कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर और पाई कॉमन कर दिया है। और यहाँ पे जो R1 है, R1 की वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ पे है R1 की वैल्यू, यहाँ पे है, तो इसको R1 की जगह पे 10.5 में लिखूँगा, ठीक। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे पाई 21 का स्क्वायर 441 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 10.5 का जो स्क्वायर होगा ये कितना होगा, 110.25 होगा, ठीक है। अब मैं इसको इसमें से 141 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पे पाई है। अच्छा, पाई का वैल्यू रख देते हैं, 22/7 रख देता हूँ, ओके। और यहाँ पे इसको माइनस जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330.75, ओके। और यहाँ पे इसको कैलकुलेशन अगर कर दें टोटल को तो कितना आ जाएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके दोस्तों। कैलकुलेशन आपको खुद करना है, देखिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए अब हम रेड का भी क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। अब हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, अब हमें ब्लू वाले का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है ना। देखिए रेड वाले का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया, अब हम ब्लू का क्षेत्रफल करेंगे। तो ध्यान से ज़रा देखें कि ब्लू वाला क्षेत्र, ब्लू वाला ये वाला एरिया है और सेंटर पे पॉइंट इसका ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा क्या, बिल्कुल। फिर 10.5 ये ऐड करना पड़ेगा, यहाँ तक मैंने ऐड किया था, ठीक है। यहाँ तक अब ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो इसका रेडियस होगा और पूरे में से इस रेड वाले का क्षेत्रफल मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब ये पूरा ब्लू वाला आएगा, ओके। इसी तरीके से बाकी ब्लैक वाला फिर वाइट वाला भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए ब्लू वाला का निकाल के देखते हैं। चलिए ब्लू का क्षेत्रफल हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें R3 की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो चलिए R3 हम फाइंड करते हैं, देखते हैं R3 क्या होगा। R3 क्या होगा, R2 प्लस होगा 10.5, क्योंकि 10.5 हर बार वो बढ़ रहा था ना, तो उसको ऐड करेंगे। तो R2 हमारे पास कितना था, देखिए 21 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 रखेंगे, 21 प्लस 10.5 तो हो जाएगा 31.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड कर देंगे तो ठीक, तो ये आ गया R3, ठीक है ना। अब हम ब्लू का क्षेत्रफल करेंगे, तो ब्लू का क्षेत्रफल करेंगे तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, क्यों भाई, ये सही है ना, बिल्कुल। अब दोनों में से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं पाई, अच्छा पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं डायरेक्ट, अभी रखेंगे। R3 का कितना आया, 31.5 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस R2 का आया है 21, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखेंगे इस पाई का वैल्यू 22/7, ठीक ना। 31.5 का जो स्क्वायर आएगा कितना आएगा, 992.25 आएगा, ठीक। और यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 आएगा, ठीक ना। अब इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो कितना 22/7, और इसको इसमें से माइनस करने पे आएगा, अच्छा इसको पूरा कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। इस 22/7 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये अपना ब्लू वाले का पूरा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम अगला वाला करते हैं। अब हमें करना है क्या, ब्लैक, देखिए ब्लू तक का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, अब हमें करना है ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ब्लैक का क्षेत्रफल इतना जो है 10.5 है, तो मैंने यहाँ तक कर दिया था, R3 तक कर दिया था। अब R4 करेंगे तो ये 10.5 ऐड कर देंगे फिर से, तो हमें करेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या करेंगे, BLAC के ब्लैक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ब्लैक, ठीक ना। तो क्या होगा, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे R4 फाइंड करना पड़ेगा ना। तो R4 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 प्लस करेंगे 10.5, क्योंकि 10.5 बढ़ रहा था। तो R3 तक हमने, R3 कितना लाया था जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, R3 मैंने यहाँ पे फाइंड किया था 31.5 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 31.5 और प्लस करेंगे 10.5, ये टोटल आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आ गया। तो R4 आ चुका अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लैक का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, ठीक है ना। R3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना ब्लैक का क्षेत्रफल। यहाँ पे दोनों में से पाई कॉमन करें तो R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, ठीक ना। पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे R4 कितना है 42 का स्क्वायर माइनस R3 आया था कितना 31.5 का स्क्वायर, ठीक। देखिए चलिए अब इसको 22/7 करके देखिए 42 का स्क्वायर आएगा 1764,
और माइनस 31.5 का पिछली बार मैंने किया था, कितना आया था 992.25, ठीक है ना। अब इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ, ये 22/7 है, ठीक है ना। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 771.75, ठीक, 771.75। अब इसको पूरा कैलकुलेशन इसका इसमें 22 में मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर आएगा? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ओके, तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। ओके, इसी तरीके से अपना एक लास्ट है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हमें वाइट का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो हमने ब्लैक तक का क्षेत्रफल फाइंड कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। अब इतना कितना है 10.5 है, तो ब्लैक तक आया था कितना, उसमें अगर 10.5 ऐड कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस पता चल जाएगा। तो वाइट में से इतने का एरिया चाहिए ना, तो इसके इतने का पूरे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए अब हमें चाहिए वाइट का क्षेत्रफल, तो चलिए वाइट का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R4 तक फाइंड किया था तो R5 फाइंड करेंगे ना। तो R5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, R4 प्लस 10.5 करेंगे, ठीक है ना। तो R4 कितना था अपने पास, 42 था। देखिए यहाँ पे 42 मैंने निकाला था, 42 R4 आप प्लस करेंगे 10.5, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R5 जो आया 52.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे क्षेत्रफल यही है वाइट का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब पाई दोनों में कॉमन, तो R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 आप सभी लोग जानते हैं। अब R5 कितना है, R5 52.5 है का स्क्वायर माइनस R4 यानी 42 का स्क्वायर, ठीक। R4 का वैल्यू कितना है 42 है, 42 है इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ पे करते हैं 22.7, इसका 52.5 का स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 2756.25 माइनस 1764। ओके, चलिए अब इसको 22/7 ऐसे रहने दीजिए, इसको मुझे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 992.25। ओके, इसको कैलकुलेशन पूरा कर देंगे तो आ जाएगा 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये अपना वाइट का भी क्षेत्रफल पता चल गया। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। देखिए यहाँ पे चक्करों की संख्या निकालना है ना। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और यहाँ पे डायमीटर, पहिए का डायमीटर गिवन है, तो हमें कितना चक्कर लगाएगा ये हमें बताना है। 10 मिनट में कितने चक्कर जाएगा। तो चलिए जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, पहिए का व्यास यानी डायमीटर यहाँ पे गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं यानी R फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है D/2 होता है, तो D की वैल्यू कितना है 80/2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, और ये रेडियस कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें रेडियस आ गया है। तो चलिए आगे अब कर लेते हैं हम। देखिए एक चीज़ हम करेंगे, पहिए का जो हम परिधि पहले फाइंड करेंगे, लेकिन क्यों फाइंड करेंगे ज़रा सीखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले ज़रा एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा। देखिए पहिए की जो परिधि होता ना वो होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं इस तरह का कोई पहिया है, ठीक है ना, ये पहिया है, ठीक है। तो पहिए की देखिए परिधि क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर का यही पहिया होता है क्या, बिल्कुल। और ये जो पहिया होता है एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, ध्यान से देखें। मान लीजिए ये पहिए का निचला पॉइंट है और ये क्या है, रोड है, ठीक है ना। तो जब ये चलना शुरू करेगा, इस तरह से मूव करेगा, तो यहाँ से जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जैसे ऐसे करके जाएगा 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 और यहाँ पे फिर से दोबारा आएगा, तब क्या कहलाता है, एक चक्कर कहलाता है। और इसी एक चक्कर को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, यानी सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक यहाँ पे सर्कल है ना, चलिए इसी सर्कल पे मान लीजिए इसका ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट कर दिया है। तो ये पॉइंट अगर हम नीचे रख देते हैं इस तरह से, इस पॉइंट पे, ठीक है ना,
अब इसको ज़रा हम आगे चलाएंगे जब ये, तो ये कुछ दूरी तय करेगा, ठीक है ना। ये नीचे वाला यहाँ पे ये सबसे पहला ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो जैसे ही आगे बढ़ाएंगे इसको, इस पथ पे आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए आगे जा रहा है, क्या जा रहा है। और देखिए ये कहाँ पे जाके मिल जाएगा, ध्यान से देखें, अभी ये ऊपर आ गया है वो पॉइंट, ठीक है ना। अब देखेंगे एक चक्कर, ध्यान से देखें, ये यहाँ पे आके टच कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे ये आ गया। फिर जहाँ पे मैंने यहाँ ये लगाया था, जब ध्यान से देखें ये आया ना, ये देखिए ध्यान से, एक चक्कर इसे यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक चक्कर में, ये वाला जो सर्कल है एक चक्कर में इतनी दूरी तय किया। तो यही चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो इसका एक क्या है, ये एक परिधि है यानी सरकमफ्रेंस है। और ये जब ऐसे इसको फैला दिया तो यहाँ पे यहाँ तक ये डिस्टेंस तय किया, कवर किया। तो वही देखेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले दूरी निकालने के लिए हमें इसका परिधि फाइंड करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं पहिए की परिधि, ठीक है ना। पहिए की परिधि, या हम करेंगे वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त है, ठीक है ना, परिधि नहीं सरकमफ्रेंस। तो होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू देखिए यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से डायरेक्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको। ओके, तो पहिए की परिधि आ गया, परिधि कितना आया, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, 22 दूना 44 अगुड़े आया था 40, अब बटे नीचे क्या था 7 था। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17 और एक 0 और यहाँ पे 7। ओके, इतना सेंटीमीटर कर सकते हैं। ओके, चलिए इतना सेंटीमीटर करके छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास कार की जो चाल थी, स्पीड था, क्या था, कार की स्पीड गिवन था, क्या था, 66 किमी पर हावर था, क्या था, पर घंटा, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाता है। ओके, तो चलिए इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखिए यूनिट दोनों ना सेंटीमीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में है, ठीक है ना। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं 66, अगर किलोमीटर को हम एक चीज़ जानते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो और 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुझे चेंज करना होगा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर था, तो मुझे मीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मीटर में आ गया ऊपर, और यहाँ पे हावर है ना, तो इसको मिनट में करेंगे, तो 60 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया मिनट में। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशन कर देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं और 6 से इसको काट दूंगा, तो 11 वर्ड में कट जाएगा, क्या 11 छक्का 66 कट गया ना। इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ से 11 के 11 और 2 0 है, तो 2 0 लगा दूंगा, और यहाँ मीटर पर मिनट आ गया। ओके, तो चलिए यहाँ तक अपना आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर पर मिनट में चाहिए। देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर गिवन था ना, सेंटीमीटर में था, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। अभी देखिए ये मीटर में है, तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। आप सभी लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को मुझे चेंज कर देना होगा, तो चलिए चेंज करता हूँ। 1100 गुणे ये मीटर है ना, तो इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। और नीचे हमें पर मिनट में चाहिए, तो इसको रहने देंगे पर मिनट, ठीक है ना। ठीक, अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो 11 का में 11, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 0 हो जाएगा। ओके, तो 4 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 3 और ये 4 0 हो गया, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। ओके, चलिए और आगे अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये बोला था कि 10 मिनट में ना ये कितनी दूरी तय करेगा, कार की स्पीड क्या होगी। तो 1 मिनट में पर मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है, ध्यान से देखेंगे, सेंटीमीटर पर मिनट है ना, तो 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है। तो ये कितना मिनट में चाहिए थे, इसको 10 मिनट में कह रहा कि 10 मिनट में कितनी 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं 10 मिनट में कितनी दूरी जाएगा।
ठीक है ना। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, बिल्कुल 10 इंटू ये 11 के बाद 4 जीरो लगा दूँ और इस सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 4 जीरो तो यहाँ पे कितना जीरो, 5 जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आया था, देखिए यहाँ पे हम 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी फाइंड कर रहे हैं ना, दूरी। तो 10 मिनट में, तो ये मिनट था 10 मिनट और इतना सेंटीमीटर पर मिनट था, तो ये मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना क्या बचेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी आ गया अपना सेंटीमीटर में। अब हमें क्या चाहिए था, ओरिजिनल जो चीज़ हमें चाहिए, जो इसको कभी से कन्वर्ट कर रहा था, हमें चाहिए थे क्या, चक्करों की संख्या, यानी रिवोल्यूशन चाहिए, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी चक्करों की संख्या चाहिए ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, तो क्या होगा, 10 मिनट में तय की गई जो दूरी थी, तय की गई दूरी, डिस्टेंस है ना, 10 मिनट में कितनी दूरी तय की थी, और जो है इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि क्या था वो, है ना, परिधि क्या था वो डिवाइड कर देंगे परिधि से, ठीक है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी ये थी, कितना था, 11 के बाद 5 जीरो, ठीक, और एक इसमें था सेंटीमीटर में। अब परिधि क्या था अपना, देखिए परिधि मैंने फाइंड किया था यहाँ पे, ठीक, ये रहा पहिए की परिधि, ठीक, एक चक्कर में वही दूरी था, यानी कह सकते हैं एक चक्कर में, ठीक है ना। तो 17 60/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 60, अब बट्टी जो है इसको ऊपर कर देंगे, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है ना। और किस में था ये, सेंटीमीटर में। ओके, तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब हो जाएगा और इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं कितना आएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर दिया। इसका जो 7 है ना, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई जरा कर लिए, तो 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, और यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दूंगा, ठीक है ना। अपन नीचे क्या है, 176, कितना है, 176। ओके, 11 से ज़रा इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 11 एकम 11, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 6, 11 6 का 66, इसको करेंगे 11 7 77, 4 जीरो है तो लगा दूंगा 4 जीरो, ठीक है ना। और इसको 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 4375 इसका रिवोल्यूशन आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। अच्छा, चक्कर का कोई क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इतने चक्कर लगाएगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए यहाँ पे सारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये पूरा फाइनल में 4375 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये सारा आपने फाइनल आंसर कर चुका है, ठीक है ना। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। बोला कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य कीजिए, ठीक है ना। 5 का फाइन करना है कि कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें चारों में से कौन सा राइट आंसर है। बोले एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है, रेडियस फाइंड करना है। देखिए, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से दोनों आपस में बराबर इक्वल हैं, तो इस वृत्त की रेडियस फाइंड करना है। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एक सर्कल, इस सर्कल का क्या परिमाप, तो इस सर्कल का जो परिमाप होता है 2πr, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल। अच्छा, इसका परिमाप मतलब ये सरकमफ्रेंस, परिमाप 2πr ऐसे लिख देते हैं। वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था, तो मैंने इक्वल दिखा दिया। अब वृत्त का परिमाप होता है 2πr, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही r क्या होता है, त्रिज्या तो होता है, और त्रिज्या ही तो हमें फाइंड करना था, तो कितना आ जाएगा, 2 मात्रक। इसका कोई यूनिट नहीं दिया था, इसलिए यूनिट कर सकते हैं 2 मात्रक। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा राइट आंसर हो जाएगा, 2 मात्रक या 2 यूनिट। ओके, इस तरह से यहाँ पे अपना ये सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 12.1 का मैंने यहाँ पे कितना क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, 5 को मैंने
पूरी तरह से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एकदम लाइक करिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो को मैं अपलोड करूं आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो आप देख के काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। अगर दोस्तों अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो दोस्तों में अपने शेयर करिए और चैनल को इंक्रीज कराने में हेल्प करिए। तो इसी के साथ मैं फिर से अगला वीडियो इसका कौन सा लाता हूँ, इसका 12 एक्सरसाइज 2 लाता हूँ, 12.2 ये वाला अभ्यास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।